वंदे मातरम दोस्तों। झारखंड रामगढ़ से मैं लाइव। आज़ादी हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद जो है सरकारी स्कूलों का पठन पाठन बेहद अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ता गया और सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर काफ़ी निचले स्तर पे चला गया। और अब ऐसा हालात है कि जो सक्षम है, जो गार्जियन सक्षम है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देते हैं। जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़े लोग हैं, सबका कैटेगरी हो गया है। जिसके पास जितना पैसा उसी हिसाब से स्कूल चुनते हैं। लेकिन गर्त में कौन गया? जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता अक्षम हैं अपने बच्चों का लालन पालन करने में, पढ़ाने लिखाने में, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, बस खाना पूर्ति किया जा रहा है। आप कोई भी सरकारी स्कूल चले जाइए पूरे झारखंड प्रदेश में, बहुत सा स्कूलों का तो इमारत भी जर्जर है। पढ़ाई लिखाई का तो बातें छोड़ दीजिए। कोई अनुशासन नहीं, कोई पठन पाठन का स्तर अच्छा नहीं। और प्रत्येक ज़िला में एक जिला शिक्षा अधिकारी होता है, और हमको तो लगता नहीं है कि कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी अपना जो उनके ज़िले में जो सरकारी स्कूल है उनका वो दौरा करते होंगे। कभी नहीं, कभी सुनने में आया ही नहीं। और समाज को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको मजबूत भारत चाहिए तो 100% 100% शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और अगर मजबूर भारत चाहिए तो जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा समाज से, बुद्धिजीवी लोगों से, कि आगे आइए और समाज में जो नीचे है उनको भी ऊपर उठाने का कोशिश कीजिए। कभी कभी सरकारी स्कूलों का दौरा कीजिए, वहाँ का पठन पाठन के बारे में समझिए कि सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल रही है कि नहीं है। बस मिड डे मील के नाम पे खिलाए पिलाए और खाना पूर्ति की और बच्चों को भेज दिए। देश और राष्ट्र तभी सबल बनेगा जब सब लोग शिक्षित होंगे। और सबको, ये तो शिक्षा अधिकार है, इस पे तो लड़ाई होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चा को जो भारत में जन्म लिया है वो शिक्षित होना चाहिए। अभी मैं घूमता हूँ इधर उधर बहुत जगह, बहुत सा बच्चों को देखता हूँ कि छोटा छोटा बच्चा है। पिछले दिनों एक बहुत खूबसूरत बच्चा, एकदम राजकुमार के जैसा, और उसकी उम्र रही होगी महज 10 से 11 साल। उसके साथ एक 3 या 4 साल का छोटा बच्चा भी था साथ में। और कंधे पे इतना बड़ा बोरी उठा करके चल रहा था। वो थक रहा था, रुक रहा था, थक रहा था, फिर चल रहा था। उसको कोई पढ़ाने लिखाने वाला ही नहीं, शिक्षा से उसको कोई जोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। और वही दिन भर प्लास्टिक शीशी बोतल चुनता है, बैग झोला में प्लास्टिक का बोरी में डालता है और कबाड़ी दुकान में जाके बेचता है। तो पठन पाठन से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो बहुत सा ऐसा है प्रश्न जो है, जो मुंह उठाए हमें आंखें दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सरकार से, सिस्टम से, समाज से और समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों से कि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, सरकारी स्कूलों का भविष्य सुनहरा हो, ताकि गरीब के बच्चे भी देश का भविष्य संवारने में योगदान दे सके। ये नहीं कि खाना पूर्ति हुआ, खाली पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास बढ़ रहा है, लेकिन बुद्धि, अकल, शिक्षा में कमी है। तो कमी रहेगा ना, अगर स्तर सही नहीं रहेगा तो कमी रहेगा। इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों से, समाज से, बुद्धिजीवी लोगों से, सरकार से, सिस्टम से, कि शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद।
ये रुकेगा कैसे रे?